सबसे पहला चेक जो मैंने कट किया था किसी इन्वेस्टर से, वो मैंने एक सिर्फ आइडिया के बेसिस पे किया था। अगर किसी को फंडिंग उठानी है और वो कॉलेज में है तो वो क्या मिस्टेक्स जनरली कर सकते हैं? आप सोचते हो कि मैं एक परफेक्शन रीच करूंगा तो ही मुझे फंडिंग मिलेगी। इफ आई टर्न बैक द क्लॉक एंड ब्रिंग यू बैक टू योर फर्स्ट ईयर, हाउ वुड यू प्लान द नेक्स्ट 4 years ऑफ योर कॉलेज? सबको ये एक लेसन ज़रूर देना चाहूँगा, थिंक ऑफ अ स्केलेबल आइडिया। हाउ कैन आई फाइंड एन आइडिया विच इज स्केलेबल एंड ऑल्सो इन्वेस्टेबल? ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो इन्वेस्टेबल नहीं होता है। क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट, फॉर मी टू सक्सीड इन द कमिंग ईयर्स, व्हाट इज वन टेक्नोलॉजी आई शुड फोकस ऑन? टीम बिल्ड करना एक बहुत ही इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन अ स्टार्टअप। What are the skills that college students can learn or apply to make money while being in college? If I go back to this question again, if I was in my first year and I had to start a startup, For today now, my agenda is, let's say people in college in their first year they want to start a startup, right? We'll lay out a proper roadmap for them कि वो आइडिया कैसे ढूंढें, टेक्नोलॉजी कैसे ढूंढें, फंडिंग कैसे उठाएं. We'll give them a step by step process जिससे कि उन्हें अगर स्टार्टअप करना है तो दे नो क्या गलतियां नहीं करनी है. So my first question to you is, if I turn back the clock and bring you back to your first year and you want to start a startup, how would you plan the next 4 years of your college? as an interesting fact, मैंने second year में एक startup किया था which eventually failed and we had to shut it down by third year. So if I go back to this question again, if I was in my first year and I had to start a startup, so how would I plan? First of all, मतलब मैं सबको ये एक lesson ज़रूर देना चाहूँगा, think of a scalable idea. Unless and until your idea is not scalable, it would not make sense for you to do a startup at the first place. Because startup जब करते हैं ना, तो we're not here to chase money. We are here to build some ecosystem, around that. So of course, you have to build a scalable product. You have to think of an idea which is scalable. अगर initially एकदम आपको kick नहीं भी कर रहा है कि ये idea scalable है भी कि नहीं, but think of ways where how you can make your idea scalable over the time. ठीक है, तो एटलीस्ट ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए कि आपका आइडिया स्केलेबल कैसे होगा आगे जाके. फर्स्ट थिंग तो यही है. सेकंड थिंग मैं यही बोलूँगा कि डेफिनेटली हैव सम मेंटर्स विद यू. डोंट थिंक जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, हमें लगता है सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, हम कॉलेज में आ गए हैं, अब हम सबके बाप हैं बेसिकली. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है. रियल लाइफ वर्क्स वेरी डिफरेंटली. सो हैव सम मेंटर्स विद यू. ठीक है, टेक सर्टेन गाइडेंस एट एवरी एस्पेक्ट. ये होना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि मेंटर्स के बिना आप आगे नहीं ग्रो कर पाते हो बहुत जल्दी जितना आप सोचते हो, क्योंकि स्टार्टअप करने आए हो, ग्रोथ भी जल्दी चाहिए, स्केलेबिलिटी भी जल्दी चाहिए, इकोसिस्टम बनाना एक पूरा, कंपनी कैसे चलानी है ये हम पैदा होते ही नहीं सीखते हैं. तो ये सब चीज़ें अपने को बहुत ज़रूरी हैं जो हमें होनी चाहिए, मतलब एक मेंटोर और एक स्केलेबल आइडिया. So bro, before going deeper into this details of this thing, I want to quickly ask, क्योंकि अगर किसी को फंडिंग उठानी है और वो कॉलेज में है तो वो क्या मिस्टेक्स जनरली कर सकते हैं? मिस्टेक्स टिपिकली ऐसी होती हैं कि आपको आइडिया, आप सोचते हो कि मैं एक परफेक्शन रीच करूँगा तो ही मुझे फंडिंग मिलेगी. सबसे पहले आप सोचते हो कि मैं अपने आइडिया को ना एकदम परफेक्ट करता रहूँगा, क्योंकि यार ये इन्वेस्टर है, पता नहीं क्या सोचेगा, पहली बार भगा देगा मुझे. ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में चलती हैं आपके. सो मैं यही बोलूँगा कि आप उस परफेक्शन को चेज़ मत करो बिल्कुल. एंड आप सोचो कि आपका आइडिया क्या है. इज़ दिस रियली अ प्रॉब्लम इन द मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने आप ही क्लैरिटी दे देगी कि आपका आइडिया आपको कहाँ लेके जा रहा है. सेकेंड थिंग मुझे लगता है कि जैसे मिस्टेक्स अगर मैं बात करूँ तो परफेक्शन जैसे हमने बोला ही. सेकेंड थिंग मैं यही बोलूँगा कि यार राइट प्लेटफॉर्म्स ढूंढो जहाँ पे मिलती है. मार्केट में ना बहुत सारे स्कैमस्टर्स भी बैठे हैं जो बोलेंगे कि यू गिव मी सर्टेन मनी एंड आई विल गेट यू द फंडिंग. डोंट फॉल इन टू दीज ट्रैप्स. ओके, सीनियर से कनेक्ट करो, अपने मेंटोर से कनेक्ट करो, इन लोगों से बात करो. आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे मिल ही रहे हैं. डू योर रिसर्च वेल. ठीक है, आपको फंडिंग डेफिनेटली मिल जाएगी. मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले फंडिंग की तरफ भागो भी मत. पहले थिंक ऑफ द आइडिया कि यार आइडिया कितना अच्छा है, आइडिया क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. उसको परफेक्ट अपने आप टाइम के साथ बना देंगे, बट आप पहले अपने आइडिया पे ध्यान दो कि क्या मैं सही में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ वर्ल्ड में कि नहीं. Bro, you mentioned in the previous answer scalable. So as a college student, how can I find an idea which is scalable and also investable? ऐसा कोई
आइडिया नहीं है जो इन्वेस्टेबल नहीं होता है, ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो स्केलेबल नहीं होता है। आपको आइडिया है, आपको लगना चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है, इज़ इट सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा आइडिया एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इन द मार्केट, ठीक है, तो आप बोलोगे, जैसे मैं जियो की बात करता हूँ, ठीक है, जियो का आइडिया कैसे स्केलेबल था, कैसे इन्वेस्टेबल था, सब कुछ। जियो ने बोला, इंडिया में मार्केट अपॉर्चुनिटी देखी कि यार 5G इंटरनेट आ रहा है मार्केट में, ठीक है। जियो ने बोला कि यार मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्मार्टफोन्स बट उनके पास मतलब डेटा पैक खरीदने के ही पैसे नहीं है एक तरीके से। उसने बोला कि मैं एक फ्री रोल आउट कर देता हूँ, ठीक है। डेटा पैक स्मार्टफोन्स की मार्केट बहुत बड़ी होती जा रही थी ओवर द टाइम। 2016 में जियो आया, ठीक है, तो उसने देखा कि यार स्मार्टफोन्स की मार्केट बहुत बड़ी होती जा रही है बट डेटा बहुत ही एक्सपेंसिव है उसके कंपैरिजन में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल शायद ऑप्ट करते ही नहीं है डेटा, ना ही वाईफाई की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो जियो ने क्या बोला कि भाई मैं फ्री में वाईफाई देता हूँ, फ्री में 4G इंटरनेट सिम्स देता हूँ, और उसके बाद लोगों को मैं शायद ओवर द टाइम चार्ज करना शुरू करूँगा, जो उन्होंने किया। बट आप उसकी स्केलेबल वो कैसे था कि यार मार्केट में इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स थे, करोड़ों की तादाद में स्मार्टफोन्स थे कि एक साथ वो सिम सब जगह बट गए, तो आपने एक साथ करोड़ की मार्केट कैप्चर कर ली। स्केलेबल आइडिया यही होता है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कितने बड़े लोगों के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो आइडिया अपने आप ही स्केलेबल हो जाता है। अपने आप ही VCs का इंटरेस्ट तभी आ जाता है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तभी आ जाता है जब आपको दिखता है कि आप कितनी बड़ी ऑडियंस को इम्पैक्ट कर रहे हो अपने आइडिया से। तो अपने आप आइडिया स्केलेबल अपने आप वो हो जाता है। That is co-dependent, right? Every investor wants to invest in a business which is scalable. Nobody wants to invest in a startup which is not scalable. Bro, how old are you? I am 27. And if I may ask you, what amount of funding you have raised for your startup? So we are mostly bootstrapped. हमने एक बहुत ही प्री सीड इन्वेस्टमेंट रेज की थी विच इज़ ऑफ 20 लाख रुपीज़। सो हमने बहुत ही वेरी वेरी इनिशियल इन्वेस्टर्स, वेरी क्लोज एंजल इन्वेस्टर्स, हमने उन्हीं से फंडिंग रेज करी। दे आर सम ऑफ दीज CXOs फ्रॉम टॉप यूनिकॉर्न्स एंड स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडिया। So when you raised your funding, at that stage, were you at an MVP stage? Did you have users? What was your landscape of your startup at that point of time? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरा सबसे पहला चेक जो मैंने कट किया था किसी इन्वेस्टर से, वो मैंने एक सिर्फ आइडिया के बेसिस पे किया था कि यार बस मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ स्पेस में, कि ट्रैवल की मार्केट है, कंटेंट क्रिएटर्स की मार्केट बढ़ रही है, क्यों ना हम इसमें कुछ ऐसा कर लें। दिस वाज द कॉन्वर्जेशन दैट आई हैड। बट भाई ये कैसे किया लेकिन? सो देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस कि हुआ क्या था कि मैं वियतनाम गया था, ठीक है। सो वियतनाम गया था एंड एक ऐसी ग्रुप ऑफ जो सोलो ट्रैवलर्स जा रहे होते हैं, मैं उन्हीं के साथ गया था। तो हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए, 6 बजे के आसपास की बात है, वियतनाम में पहुंच गए, होटल में बैठे हैं, तो ग्रुप पे मैसेज आता है किसी एक जने का कि यार एनीवन अप फॉर कॉफ़ी। तो मैं भी उठा हुआ ही था, मैं बोला या श्योर, लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी। तो हम कॉफ़ी पे गए, तो हमें ना कैश चाहिए था, तो हम एक ATM ढूंढ रहे थे आसपास कि जहाँ से हम कैश विड्रॉ कर पाए। दिस वाज इन हनोई, वियतनाम, ठीक है। हम जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार कहीं पे ATM मिल जाए, कैश विड्रॉ करता हूँ। तो इस बीच में उस बंदे ने मेरे से ऐसे ही कैजुअली पूछा कि व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली। तो मैंने उनको बताया कि यार मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ बट मैंने पेपर डाल दिया है, रेजिग्नेशन डाल दिया, और मैं अपना कुछ फुल टाइम स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, और ये स्पेस में मैं करना चाह रहा हूँ, ट्रैवल स्पेस में मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया कि अच्छा ठीक है, ही वॉज अ CXO ऑफ अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन इंडिया, सो आई डोंट वांट टू नेम द स्टार्टअप राइट नाउ, बट हाँ ही वॉज एन एक्स CXO ओवर देयर। सो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, ट्रैवल में मैंने भी मैं एंजल इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने 1-2 कंपनीज़ में ऐसे ट्रैवल की रिलेटेड इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने उनसे बात करी आगे कि ठीक है आपकी जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं वो किस तरीके से। तो मैंने उनको बताया कि यार हम कुछ क्रिएटर्स इकोनॉमी में करने का सोच रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं। तो बाय द टाइम वी केम बैक फ्रॉम दैट वॉक फ्रॉम द ATM एंड हम कॉफ़ी पीने बैठ गए थे। तो उन्होंने बोला कि अगर तू इस आइडिया पे जेन्युइनली सीरियस है, क्योंकि जो तू बता रहा है ये मेरे को मार्केट अच्छी बड़ी दिख रही है, ठीक है, अगर तू जेन्युइनली उसमें सीरियस है और ट्रैवल में इधर को कुछ करना है तो ठीक है, मैं पैसे डाल दूंगा। हमारी बस ये बात हुई। अगले 4 दिन थे ट्रिप के बचे हुए, मैंने काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करी, अपने एक को-फाउंडर से बात करी टू एंड फ्रो इंडिया में, और मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग वो पैसा डालने को रेडी है, और अभी बात नहीं हुई क्या वैल्यूएशन, कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया था ना यार दिमाग में। आप भी एकदम एक्साइटेड हो जाते हो कि अरे भाई मैंने तो अभी सोचा और सामने से एक बंदा आ भी गया पैसे डालने।
तो ऐसे करके फिर हमने काफ़ी टू एंड फ्रो की और कॉन्वर्सेशन करी। फिर जब हम वापस इंडिया आए, आई मेट हिम अगेन इन गुड़गांव, और फिर तब हमने जाके उसको क्लोज करा ऑफिशियली। तो दैट इज़ हाउ आई लैंडेड माई फर्स्ट चेक ओवर अ कॉफ़ी। तो इस जर्नी में फ्रॉम दैट मॉर्निंग कॉफ़ी टू रेसिंग फंडिंग टू टुडे कितना काम किया है, क्या टीम डेवलपमेंट करी है, क्या स्ट्रैटेजी चेंजेस करे हैं फॉर द ऑडियंस, इफ यू कुड शेयर? हाँ, सो यार एक एक पॉइंट पकड़ूंगा, ठीक है, कि हमने कितना काम किया। देर इज़ नो अमाउंट ऑफ क्वान्टिफाइबल नंबर दैट कैन एक्चुअली डू जस्टिस कि हमने कितना काम किया। आप एक स्टार्टअप करते हो जब अपनी जॉब छोड़ के, तो आपकी बहुत फटी रहती है, ठीक है, कि भाई जॉब छोड़ दी है, अब क्या। और आप 25 साल के हो, आप सोचोगे भाई ये सही भी किया है कि नहीं किया, क्योंकि आपको 1000 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई ये तो गलत ही था। एग्जैक्टली और बट आपको सिर्फ 2 ही लोग चाहिए होते हैं जो आप पे भरोसा दिखाएं, ठीक है। तो हमारे साथ भी वही हुआ, बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी। मतलब हमने ढूंढा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कंपनियां कैसे चलती हैं, मतलब हमने देखा है कि एग्जैक्टली कि ऑफिस में कैसे काम होता था, या प्रीवियस स्टार्टअप तो फेल ही हो गया था, तो उसके कुछ लेसन्स थे, सब मिला के हमने डेफिनेटली मतलब दिन के 15-15 20-20 घंटे काम किया। देयर हैव बीन स्लीपलेस नाइट्स एज वेल ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली मतलब मेहनत तो हमने बहुत करी, टीम बिल्डिंग करी, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग का एक्सपीरियंस अपने आप मिला। और क्योंकि मेरा जो फाउंडर था, जो को फाउंडर है, ही यूज़ टू वर्क एट अ स्टार्टअप, सो उसको वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलता था अपने पुराने मेंटोर्स का। आई यूज़ टू वर्क एट वन ऑफ दिस बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स, तो मुझे एक कॉर्पोरेट का आइडिया था कि कैसे चीज़ें चलती हैं। सो दैट इज़ हाउ वी इनिशियली स्टार्टेड बिल्डिंग अप। सो हमने वही किया यार कि मतलब जैसे इट वॉज अ ट्रैवल कंपनी, तो हम ही सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं शुरू में। 2 ही लोगों की टीम है, मैं और मेरा को फाउंडर, और एक पुराना घर का सेटअप था जिसमें हम बैठ के काम करते थे, क्योंकि रेंट देने के पैसे नहीं थे। तो हमने भी अपने अपने फ्लैट छोड़े, गुड़गांव से घर गए, ठीक है। तो एक दोस्त का एक पुराना फ्लैट था, तो हमने वहाँ पे से काम शुरू किया, ठीक है। सो हम ही सेल्स एग्जीक्यूटिव, हम ही HR, हम ही कस्टमर केयर, इन्फ्लुएंसर से बात करना, इन्वेस्टर से बात करना, सब कुछ इनिशियल 4-5 मंथ्स हमने यही किया, क्योंकि मार्केट को समझना, कैसे चीज़ें चल रही हैं और ये सब चीज़ें वो करी। फिर एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर दैट हमने अपना पहला एक ऑफिशियल ऑफिस खोला, विच वॉज इन दिल्ली ओनली, मतलब नेचुरली सुभाष प्लेस इज़ द प्लेस। तो हमने वहाँ पे अपना पहला ऑफिशियल ऑफिस खोला। 4 मंथ्स डाउन द लाइन हमने उससे 4x बड़ा ऑफिस खोला, क्योंकि टीम साइज ग्रू फ्रॉम 2 पीपल, जो मैं और मेरा को फाउंडर था इन लास्ट ईयर 2023, एंड तब से लेके मतलब हमारा टीम साइज 2 लोगों से 4 लोग हुआ। तो चारों वर्चुअली काम करते थे, क्योंकि एक ऑफिस स्पेस नहीं था। देन वी रियलाइज कि एक ऑफिस स्पेस होना चाहिए, तो पहला ऑफिशियल ऑफिस खोला। तब हमारी टीम हो गई थी 7 लोगों की। अभी हम 15 लोगों की टीम में काम कर रहे हैं टोटल। So, bro, if I ask you, yeah, when you said ki both you and your co-founder were the only 2 members, right? So, at that point of time, how did your day look like? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते थे, हमारे मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कि उस समय हाउ आर यू फीलिंग कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट? मुझे याद है कि मतलब एक ही आइडिया रहता था यार दिमाग में ना, एक ही चीज़ चलती थी कि इसको एक अच्छा यूनिकॉर्न स्टार्टअप की तरफ लेके जाना है। ये हर किसी का, जो भी कोई स्टार्टअप फाउंडर होगा ना, एवरीबडी हैज़ द सेम कि यार एक यूनिकॉर्न कंपनी बिल्ड करनी है, इकोसिस्टम्स बिल्ड करने हैं, लोग पहचाने, कंपनी को पहचाने, सर्विसेज हो। तो दिमाग में यही चलता था कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चाहिए, कंपनी इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कस्टमर्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो पूरा दिन इसी एनालिसिस में निकलता था। हर ट्रिप जो भी होती थी हमारी, उसको एनालाइज करना, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ इम्प्रूव कर सकते थे, या क्या अच्छा गया। मतलब यू शुड ऑलवेज ऑल्सो लुक एट दोज पॉइंट्स कि आपके लिए अच्छा गया क्या और आपके लिए ख़राब क्या गया। तो पूरा दिन हम इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे। मतलब कि भाई कैसे और जल्दी बड़े हो सकते हैं, कैसे और जल्दी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपना टेक सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। तो पूरा दिन हमारा इसी तरीके से निकल जाता था कि कस्टमर को क्या चाहिए। मतलब मेन फोकस है इसकी, कस्टमर को क्या चाहिए। ट्रैवल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर्स। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़रा सा भी कहीं होता है तो आप बोलोगे कि भाई कंपनी बेकार थी, ठीक है, कि भाई मज़ा नहीं आया, ये नहीं हुआ। तो आपको हर पॉइंट पे परफेक्शन होनी चाहिए आपकी ना। तो हमने इसी तरीके से बनाया पूरा, मतलब कि कैसे कैसे इंप्रूव करें, SOPs बिल्ड करें अपने, कि कैसा SOP होगा। हायरिंग करनी शुरू करी लोगों की कस्टमर केयर में और ये सब, कि भाई एक इंडिविजुअली हम नहीं काम कर सकते। आज की डेट में अगर पहले 2 ट्रिप्स होती थी, अब 20 ट्रिप हो रही हैं, तो देयर शुड बी अ डेडिकेटेड पर्सन टू लुक आफ्टर दैट।
तो ये सब चीज़ें बिल्ड करी, कैसे टीम बिल्ड करनी है, कैसे फंडिंग की ज़रूरत है तो उसका रोड मैप बनाओ, तो ये सब चीज़ों में हमारा पूरा दिन निकल जाता था लाइक। यार आज सुबह ही आई वॉज रीडिंग अ बुक, उसमें मैंने पढ़ा कि जो कस्टमर होता है ना, दे फॉरगेट द प्राइस बट दे नेवर फॉरगेट बैड एक्सपीरियंस। जो आपने बोला कस्टमर एक्सपीरियंस, उसी से मेरे को ये याद आया। ब्रो गोइंग टेक्निकल हियर, इफ आई आस्क यू कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट फॉर मी टू सक्सीड इन द कमिंग ईयर्स, व्हाट इज वन टेक्नोलॉजी आई शुड फोकस ऑन? AI, ब्लॉकचेन, Web3? डेफिनेटली यार, देखो मैं तो यही बोलूँगा कि AI इज़ अ वेरी बज़वर्ड राइट नाउ। एवरीबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच इज़ टेक फर्स्ट एंड विच इज़ AI फ्रेंडली, यू नो, कि आपको कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा है कि हाँ यार AI लगा के मैं इसमें गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि AI इज़ लाइक द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर राइट नाउ। ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत ही बज़वर्ड था 2023 में, बट AI ने आके उसको भी सरपास कर ही दिया इस समय। तो AI मैं बोलूँगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी में कहाँ पे लगा सकते हो और कैसे नहीं लगा सकते हो। Yeah. Okay, so now if you talk about Exploro, your startup, what do you do and how you started? If you could share your journey about that. राइट, सो जस्ट मैं एक्सप्लोरो के बारे में बताता हूँ। पहले तो एक्सप्लोरो क्या है, ठीक है। सो एक्सप्लोरो इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दीज ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, जहाँ पे वो लोग आके अपनी ट्रिप होस्ट कर सकते हैं। जैसे कि संस्कार भाई एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं। संस्कार भाई वियतनाम गए, 1 महीना पूरा घूम के आए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कि दीज आर दी प्लेसेस दैट आई वेंट टू। सो अन लोगों ने वो कंटेंट एक्चुअली में पसंद भी किया एंड लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया संस्कार को कि यार मेरे को भी बताओ, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू वियतनाम नेक्स्ट मंथ विद माई वाइफ, विद माई फ्रेंड्स और सोलो, तो व्हाट ऑल प्लेसेस शुड आई विजिट, ठीक है। एज एन इन्फ्लुएंसर आपके लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज मैसेजेस एवरी टाइम, ठीक है। आप चाहे तो बता भी दोगे बट फिर लोगों के क्रॉस क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, तो आपके लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर किसी क्वेरी को केटर करना। सो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि you as an influencer who already has an audience, who already has a content, who already has visited to places, you can come to our platform, you can host your trips, you can take your followers along with you. All you have to do is just share the itinerary and start promoting it. तो बीच का जो प्रोसेस होता है ना कि कॉस्टिंग कितनी गई, यार कितने लोग भरेंगे, कितने लोग नहीं भरेंगे, कैसे भरूँ, लोगों की क्वेरीज, यू नो, पेमेंट्स, लीगल्स, कि ट्रिप पे कल को कुछ हो गया मेरे साथ तो व्हाट विल हैपन। सो ऑल ऑफ दीज आर सेफ गार्डेड बाय एक्सप्लोरो। सो एक्सप्लोरो आपका पूरा बैकएंड मैनेज करता है विद यू एज एन इन्फ्लुएंसर, अलाउइंग यू टू होस्ट अ ट्रिप एंड टेक योर फॉलोअर्स विद देम, विद यू, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं कि हमने एक मॉडल ऐसा बनाया हुआ है कि जहाँ पे आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है, मेजॉरिटी प्रॉफिट्स आप लेके जाते हो, माइनर प्रॉफिट्स एज अ प्लेटफॉर्म फीस हम रखते हैं। एंड देन अगेन व्हेन दीज आइटनरीज जो आपने शेयर करी थी हमारे साथ, जो प्लान शेयर करे थे, वो आपके आईपी बन जाते हैं। सो वी एवरी टाइम समबडी एल्स बुक्स दैट आइटनरी, यू नो, वी होस्ट ट्रिप्स ऑन दैट आइटनरी अगेन, तो आपको रॉयल्टी मिलती है। सो थ्रू आउट द ईयर ऐसे 3 बारी भी वो आइटनरी होस्ट हुई तो आपको रॉयल्टी उसकी पास ऑन होती रहेगी। एक बारी में आप चले भी गए तो आपको मेजॉरिटी चंक ऑफ प्रॉफिट्स मिल गया पूरा। सो दिस इज व्हाट एक्सप्लोरो इज। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एज एन इन्फ्लुएंसर यू कैन होस्ट योर ट्रिप्स एंड टेक योर फॉलोअर्स विद यू while at the same time monetizing your content over there. तो ब्रो ये आइडिया आया कैसे आपको? सो मतलब एज व्हेन आई गो बैक टू 2023 का दिसंबर, ठीक है, तो हम वही देख रहे थे कि यार कौन सी मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, कौन सी मार्केट्स नहीं ग्रो कर रही हैं। सो कंटेंट क्रिएटर एक ऐसी मार्केट थी जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी एंड वी रियलाइज्ड कि यार क्रिएटर्स के पास क्या क्या तरीके हैं कमाने के। ऑल दी क्रिएटर्स जिनसे भी हम बात करते थे वो लोग कोई ना कोई तो जॉब कर रहे थे अपनी, एंड दे कुड नॉट यू नो एक्चुअली क्विट देयर जॉब्स बिकॉज उनको कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी अबाउट द मनी। सो दे कुडंट फॉलो देयर पैशन वेरी यू नो डिलीजेंटली एंड ऑल, कि भाई मेरे को एक पैशन है ट्रैवल करने का, बट मैं फुल टाइम ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, ट्रैवल ब्लॉगर नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा ये नहीं पता है। ब्रांड इंटीग्रेशन इज़ वन थिंग, बट ब्रांड इंटीग्रेशन से पैसा बहुत ही लिमिटेड है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी वर्कशॉप्स, अपनी ट्रिप्स होस्ट करो, बट उसमें लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट इतने हैं कि आप सोचते हो कि भाई ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता है तरीका। तो ये आइडिया फिर वहीं से निकला जब हमने इतने सारे लोगों से बात करी कि यार मार्केट में एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, आपको यू नो
कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो, क्या वो तरीका है जिससे आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमें ट्रैवल का बहुत ज़्यादा पैशन था, मी एंड माई को फाउंडर, कि हम ट्रैवल स्पेस में ही कुछ करना चाहते थे। सो दैट इज़ हाउ वी क्लब्ड ऑल दीज थिंग्स कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना डालते हैं जहाँ पे ये सब इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, अपनी ट्रिप्स होस्ट करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, और अगेन एट द सेम टाइम जब पैसा कमाने लगेंगे तो उनको दिखेगा कि यार मेरा पैशन गलत नहीं था किसी चीज़ को लेके, मेरा ट्रैवल का पैशन था, मैं इससे फाइनली कमा भी रहा हूँ, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म में फॉलो भी कर सकता हूँ अपने पैशन को। सो दैट्स हाउ दिस आइडिया केम इनटू द मार्केट। अगेन हमने फिर डेटा भी कुछ देखा, ठीक है। खाली मतलब वही है कि ये इंट्यूशन एक चीज़ होती है कि आपको लगा कि ये चीज़ चलेगी। सेकंड थिंग होता है आपको डेटा भी देखना पड़ेगा कि कैसे नंबर्स क्या कहते हैं एग्जैक्टली। मार्केट इतनी बड़ी होती जा रही थी कंटेंट क्रिएटर्स की कि ऑलमोस्ट 80 लाख कंटेंट क्रिएटर्स आर देयर राइट नाउ इन द मार्केट। सो आप सोच सकते हो कि यार 80 लाख कंटेंट क्रिएटर्स है तो कितनी बड़ी मार्केट है ये। तो हमने कहा कि ठीक है, लेट्स गो अबाउट परस्यूइंग दिस आइडिया ओवरऑल। So again, if we talk about a 20-year-old college student in their first or second year, how do they go about building their startup teams? ओके, सो स्टार्टअप टीम्स में सबसे पहला स्टेप तो टीम बिल्ड करना एक बहुत ही इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट इन अ स्टार्टअप, क्योंकि हमने खुद फेस किया है, हमने स्ट्रगल खुद फेस करी है कि यार आपका आइडिया भी अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स फेल। वाई डू दे फेल? क्योंकि यार उनकी टीम ही अच्छी नहीं होती है। आप समझ रहे हो, आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, आइडिया इज समथिंग वन इन द मिलियन, बट आपकी स्टार्टअप की टीम ही इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको लगे कि यार ये चीज़ तो मैं बहुत ही लंबी खींच पाऊँगा, और वो चीज़ इवेंचुअली बंद हो जाती है। सो टीम बिल्ड करना एक अपने आप में आर्ट है, ठीक है। मैं वही बताऊँगा कि शायद हमने भी ये ओवर द टाइम ही सीखा कि कैसे एक अच्छी टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने टीम्स में पता होना चाहिए कि यार डिपार्टमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाना पड़ता है फर्स्ट थिंग, अदरवाइज़ आप अपना काम डेलीगेट नहीं कर पाओगे, और डेलीगेशन की आर्ट नहीं सीखोगे तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बिल्डिंग द टीम ऑल टुगेदर, ठीक है। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट भी अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करो और आपको टीम बिल्ड करनी है, तो मैं यही बोलूँगा कि यार मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग अवेलेबल हैं। स्टार्ट विद योर कॉलेज मेट, स्टार्ट विद हायरिंग दीज इंटर्न्स एंड एवरीथिंग। बहुत सारा काम ऐसा होता है कि जो आप सोचते हो कि मेरे बहुत पैसे लग जाएंगे, मुझे इतने महंगे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, नहीं, वो काम इंटर्न्स भी कर देते हैं। इंटर्न्स आर वेरी स्मार्ट। आज की डेट में कॉलेज के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं काम करना, कैसे कम काम करके ज़्यादा काम करवाना है, ये चीज़ इंटर्न्स ही हमें सिखाते हैं, कम खर्चा करके ज़्यादा काम करवाना, ठीक है। तो इंटर्न्स से शुरू करो अपनी टीम बिल्ड करना, हैव समवन ट्रस्टवर्दी ओवर देयर। इन सब में आपको एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिस पे आपको बहुत भरोसा है हर टीम में। प्रमोट देम टू द मैनेजर लेवल उस सब में कि यार ठीक है, इन 4 में से एक ये बहुत अच्छा निकला, अब ये बचे हुए 3 लोगों को मैनेज कर सकता है। स्टार्ट डेलीगेटिंग योर वर्क ओवर देयर। तो आपकी बैंडविड्थ वहाँ से खाली हुई, अब आप दूसरे डिपार्टमेंट पे फोकस करोगे कि ठीक है भाई, मैंने अब ऑपरेशंस का एकदम हैंडल कर लिया है, ऑपरेशंस का कोड क्रैक हो गया है, यहाँ पे एक बंदा और इसकी टीम ये पूरा बिल्ड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने दूसरी चीज़ देखी, अब मार्केटिंग की साइड पे देखूंगा कि मैं मार्केटिंग कैसे करनी है। सेल्स की साइड पे मैं धीरे धीरे अपनी टीम बिल्ड करूंगा एंड बिल्ड SOPs फॉर ऑल ऑफ दीज टीम्स कि भाई ऑपरेशंस की टीम का ये SOP होगा। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ऑपरेशंस की टीम का ये SOP है, सेल्स की टीम का ये SOP है, कस्टमर क्वेरी आई तो कैसे हैंडल करनी है, और वेंडर की क्वेरी आई तो कैसे हैंडल करनी है। जब ये सब चीज़ें उनको पता होंगी तो वो लोग अपना काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी टीम बिल्ड करते जाते हो और एक्सपैंड करते जाते हो। ब्रो ये तो ठीक है, बट मेरा ध्यान ना अभी भी वहीं अटका हुआ है कि वो मॉर्निंग कॉफ़ी पे आपने फंडिंग कैसे उठा ली। तो इफ़ यू कुड गो बैक टू दैट टाइम, तो मुझे बताओ कि आपने एग्जैक्टली बात क्या करी थी उन CXO से। इफ़ यू कुड टैप इनटू योर मेमोरी एंड शेयर विद द ऑडियंस कि एग्जैक्टली क्या वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ था उस टाइम पे। देखो मैं वही बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला था कि हर आइडिया इन्वेस्टेबल होता है, हर आइडिया स्केलेबल भी होता है। तो व्हाट मेक्स इट इन्वेस्टेबल, व्हाट मेक्स इट स्केलेबल, इट इज़ नॉट द आइडिया दैट द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं फाउंडर्स में। हर इन्वेस्टर से आप बात करो, हर स्टार्टअप को आप देखो, वो लोग फाउंडर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि यार मैं फाउंडर्स में। सो वही है कि यार एक आइडिया शेयर करना अपनी जगह पे था, बट ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस थिंग एंड आई कैन डू वट एवर इट टेक्स टू बिल्ड $1 million कंपनी और $1 billion कंपनी ओवर देयर। तो ये चीज़, ये जब तक आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, शायद आप सामने वाले में नहीं जगह पाओगे। और मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद यही कोड वर्क किया उस दिन
कि मैंने सामने वाले को दिखाया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस आइडिया को लेके, जो मर्जी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा, मतलब आई विल अडेप्ट बट आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक ज़ील, एक एनर्जी, एक पैशन होना चाहिए कि भाई आप इस आइडिया को परस्यू करोगे ही करोगे, तो शायद अगला इन्वेस्टर आपके ऊपर ही पैसे लगाएगा। ये आपने शायद शार्क टैंक भी देखो तो भी बोलते हैं कि भाई ये फाउंडर बहुत बढ़िया है, आइडिया तो कुछ ना कुछ बना लेंगे, ठीक है, बट मैं इस बंदे पे पैसे लगा रहा हूँ। तो वही आइडिया है अगेन आपके लिए। Bro, how can a college student, or rather, what are the skills that college students can learn or apply to make money while being in college? आज की डेट में ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई कॉलेज किड एक्चुअली में एक्टिव है तो ही वांट्स टू अर्न मनी वाइल बीइंग इन कॉलेज, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा तो मतलब पहले बच्चे कैसे कमाते थे कि यार टी शर्ट्स बेच दी, ये एक ऐसा आइडिया है जो हर कॉलेज स्टूडेंट ने किया है अपने कॉलेज में। ठीक है, बट देन इफ़ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट स्किल्स, सो कोडिंग इज़ वन स्किल दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न। आपका डिज़ाइनिंग इज़ अनदर थिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अनदर थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न। देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दीज फील्ड। मतलब अगर आपको एक कोडर हो तो आपको डेफिनेटली मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। मोर ओवर अगर आप एक मशीन लर्निंग या एआई में आप कुछ काम कर रहे हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। सो इस तरीके की स्किल्स पे आप काम कर सकते हो। अगर मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ वन मोर थिंग। और मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके के, डिजिटल मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। यू कैन बी अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर एनीवन आउट देयर। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे क्रिएटर्स हैं मार्केट में हु नीड्स अ हेल्पिंग हैंड ओवर देयर विद देयर सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया पे अगर आपको लगता है कि यार आप बहुत एक्टिव रहते हो ट्रेंड्स देखने में सोशल मीडिया के, आपको लगता है कि हाँ आप किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, तो वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आज की डेट में। क्योंकि पूरे इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट इतनी बड़ी हो रही है, उतने ही ज़्यादा वो लोग वीडियो एडिटर्स, उतने ही ज़्यादा सोशल मीडिया मैनेजर्स और ये सब पोजीशंस के लिए लोग भरना चाह रहे हैं। तो आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटी पे टैप ऑन कर सकते हो। मतलब वरना तो कोडिंग तो अपने आप में हमेशा से एक काफ़ी लंबे टाइम से एक मार्केट लीडर रही है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में। With the next question, bhai, I want to understand your mental side of things, because you had a failed startup in your second year of college, and then you were doing a job. I'm assuming comfortable job होगी, right? तो वो जॉब छोड़ने के बाद अगेन स्टार्टअप करने का क्यों सोचा? Because you had already had a bad experience. सो यार बैड एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है स्टार्टअप्स में। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग। तो मैं उसको, जो मेरा फेल्ड स्टार्टअप था वो मेरे लिए बैड एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरे लिए एक लर्निंग थी। क्यों आपको एक तो चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। क्यों आपको अपने आप को अपना स्किल सेट एक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेल्ड स्टार्टअप से सीखी कि भाई एक स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, और आपको चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे लिए लर्निंग्स थी। अब मैं जब जॉब कर रहा था, तो मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई मेंटल स्टेट ओवर देयर, जॉब वॉज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, हर महीने के एंड में आपको पैसा आ जाता है। आपका कितना आ रहा था? भाई आराम से ₹1,00,000 महीना आ रहा था मेरे पास हर महीने का। मैंने जस्ट कॉलेज छोड़ा ही था, तो मैंने कहा कि यार ठीक है, ₹1,00,000 महीना हर महीने आ जाता है। मैंने गुड़गांव में फ्लैट लेके रहना शुरू कर दिया। हर वीकेंड्स पे पार्टी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कंफर्टेबल जॉब एंड एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज बॉर्न फॉर। ठीक है, जॉब मैं कर रहा हूँ बट मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि मैनेजर्स का अपना डंडा होता है, कंपनी के अपने गोल्स होते हैं। आपको लगेगा कि आप जब एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि आप बहुत ही छोटे इंसान हो, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं तो इतना कुछ, मैं ये भी बदल दूंगा, मैं वो भी बदल दूंगा, मैं एक नया इनिशिएटिव ऐसे शुरू करूंगा, मैं एक नई टीम यूँ बना दूंगा। बट आपको रियलाइज़ होगा कि यार मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो आपसे ऊपर वाले हैं वो सोचेंगे कि यार पहले हम अपने आइडियाज़ को पिच इन करते हैं, शायद आपका आइडिया को इतनी वैल्यू ही ना मिले। तो ये सब चीज़ें होती थी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार वो इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे मैं मज़ा कर सकता हूँ। मतलब ये एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब क्योंकि सुबह आओ 9:30 बजे, 6:30 बजे अपना लैपटॉप बंद कर दो, फिर अगले दिन 9:30 बजे खोलो,
तो ठीक है, मतलब आपको आउटसाइड से देखने में, बाहर से जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार कंफर्टेबल तो है, मज़ा तो आ रहा है, सब कुछ है, बट आपके अंदर एक किक नहीं आ रही होती है उस काम को करने की। क्योंकि मुझे था कि भाई नहीं भाई, अपना ऑफिस होना चाहिए, यार अपने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ठीक है, अपना डेस्क एक प्रॉपर होना चाहिए जिस पे लोग मतलब देखें, मतलब कि यार अपना कैबिन है, एक अपना डेस्क है, ठीक है, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ और दिख रहा है कि हाँ यार ये मेरी बनाई हुई टीम है। तो जॉब में मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यार जो मैंने एक डिलीवरेबल दिया, एट द एंड ऑफ द डे जिस कंपनी को वो गया, ठीक है, मैं कंसल्टिंग में था, ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने जो वो डिलीवरेबल बना के दिया है उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ मेरे, या उन्होंने वो रिपोर्ट को देखा भी कि नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसे काम करने का क्या इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, एंड देन मतलब एक कीड़ा था अंदर से कि भाई नहीं, कुछ अपना करना ही करना है, जैसे जो मर्जी हो जाए, एंड कहाँ करना है, कैसे करना है, वो धीरे धीरे फिगर आउट किया। अभी दो ऑब्जर्वेशंस भाई यहाँ पे। स्टार्टिंग में आपने बोला था कि डोंट स्टार्ट अ स्टार्टअप फॉर द फंडिंग और फॉर द मनी। अभी यू मेंशन कि अपनी टेबल होनी चाहिए, अपने एम्प्लॉय होनी चाहिए, अपना ऑफिस होना चाहिए, तो इज दैट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? यार मनी को थोड़ी चेस करा अभी भी यहाँ भी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके स्टार्टअप का, ठीक है, कि अपने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, अपना ऑफिस होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये ऑल दीज थिंग्स दे कम व्हेन यू स्टार्ट योर ओन ऑफिस, ठीक है, कि आपकी अपनी एक टीम होती है। ऑफ कोर्स किसको अच्छा नहीं लगता कि यार अच्छा मेरे अंडर 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोगों की कंपनी है, 500 लोगों की कंपनी है, क्योंकि मतलब क्या होता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे आप एक बाप हो उस कंपनी के, ठीक है, ऑल यू लुक एट दिस वे ओनली कि ठीक है कि यार मैं एक फादर हूँ, हर महीने की एंड में मतलब क्या होगा कि मेरे को ये सारे एम्प्लॉय मेरे बच्चे, और आपको इनको पे करना है एक सैलरी, क्योंकि इन्होंने आगे अपने खर्चे कुछ बांधे हुए हैं। मे बी किसी ने होम लोन ले रखा होगा, मे बी किसी ने कार लोन ले रखा होगा, मे बी किसी को बाहर घूमने जाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को घर पैसे भेजने हैं। तो आप उसको इस तरीके से देखते हो, एंड देन यू गेट दैट फीलिंग कि भाई मतलब मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इन सब की लाइफ में। मतलब मैं, मेरी एक टीम है, मेरे एक एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हाँ ऑफ कोर्स अपना ऑफिस होना, अपना वो सब ज़्यादा ग्लोरीफाई हो जाती हैं ये सब चीज़ें, बट एट द सेम टाइम वो एक काइंड ऑफ मतलब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था उधर। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं मनी को चेस कर रहा हूँ, इट इज़ अबाउट कि हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने पूरे स्टार्टअप से। तो उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं इस फीलिंग को भी ऐसे ही लेता हूँ कि जो मेरी टीम है, कि यार मैं उनकी लाइफ में भी तो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एट द सेम टाइम जो मैं सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। Awesome. On that note, thank you so much, bhai, for coming here. I loved it. Thank you so much. थैंक यू सो मच।